बोर्ड में पूछे गए मार्च 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे उन सबका सॉल्यूशन करेंगे। इसके साथ साथ में बोर्ड की वेबसाइट से निकाले हुए अन्य क्वेश्चन हैं। अगर आप पूरे ऑप्शन में से पूरे नंबर लेके आना चाहते हो तो इसमें 16 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 16 के 16 आपको तैयार करने होंगे। तो आपके पूरे ऑप्शन में से पूरे नंबर आने वाले हैं, आ जाएंगे। ओके, देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो इस ऑप्शन में विभाग ए में से आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखने को मिलेगा, यानी 2 ऑप्शन मिलेंगे। विभाग ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला है साझेदारों के चालू खाते की जमा बाकी का ब्याज पीढ़ी के लिए क्या गिना जाता है, मार्च 2025 में पूछा गया है। तो ध्यान रखना, बोर्ड की परीक्षा में इस बार जमा बाकी किताब में आपको उधार बाकी लिखी हुई है, तो उसको ध्यान में रखना है। तो ये किताब में नहीं दिया है, जो किताब में दिए हैं उनके अलावा भी हमने बोर्ड की वेबसाइट से निकाले हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है ऑप्शन ए खर्च, ऑप्शन बी दायित्व, ऑप्शन सी आवक, ऑप्शन डी हानि। तो ये क्या होता है, जमा बाकी का ब्याज जो होता है वो पीढ़ी के लिए खर्च होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर आता है। ओके, अगला देखते हैं। दूसरा है विरल प्रतिमास के प्रारंभ में 500 का आहरण करता है। यदि आहरण पर वार्षिक 10% की दर से ब्याज वसूल किया जाता है तो आहरण पर ब्याज कितना होगा, मार्च 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए 275 रुपये, ऑप्शन बी ₹300, ऑप्शन सी ₹325, ऑप्शन डी 350। क्या आता है, तो यहाँ पर देखो आहरण का ब्याज हमको इस तरह से निकालना है। 500 गुणा 10 बट्टे में 100% का हो गया ये। यहाँ पर 78/12 क्यों लिया है, क्योंकि उसने बोला है यहाँ पर प्रतिमास करता है, बराबर। प्रारंभ में बोलता है, प्रारंभ में बोले तो 78/12 आता है। तो आपको 1-2 सवाल सॉल्यूशन किए होंगे तो आपको समझ में आया होगा, बराबर। तो 375 आता, 325 आता है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। ओके, तो दोनों क्वेश्चन किताब में नहीं दिए हुए थे। तो तीसरा है परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति में साझेदार के भाग का लाभ किस खाते किस पक्ष में लिखा जाता है, अगस्त 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पूंजी खाते उधार, ऑप्शन बी पूंजी खाते जमा, ऑप्शन सी चालू खाते उधार, ऑप्शन डी चालू खाते जमा। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी पूंजी खाते जमा आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की मोस्ट आईएमपी की भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और वीडियो को हाइप भी करोगे तो हमारी मदद हो जाएगी, क्योंकि हाइप से कुछ पॉइंट मिलते हैं जिससे ये दूसरे के पास ये वीडियो जाने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इतना मदद कर सकते हो, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं और हम आवक कुछ भी नहीं होता है, नेट का पैसा भी नहीं निकलता, फिर भी आपके लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप सपोर्ट करते रहें। चौथा है साझेदारों के आहरण का ब्याज साझेदार के लिए क्या है। तो ऑप्शन ए खर्च है, ऑप्शन बी दायित्व है, ऑप्शन सी आवक है, ऑप्शन डी हानि है। जुलाई 2019 में पूछा गया है, मार्च 2019 में और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, खर्च होता है। साझेदारों के आहरण का ब्याज साझेदार के लिए तो खर्च होता ही है। ओके, पीढ़ी के लिए आवक होती है, पीढ़ी के लिए पूछी जाए तो आवक होती है। ओके, आगे देखते हैं। पांचवा, यदि साझेदारी करार पत्र में स्पष्टता ना हो तो पीढ़ी को साझेदार ने दी लोन पर कितना प्रतिशत ब्याज गिना जाएगा। ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी ब्याज नहीं गिना जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिया गया तो लोन पर 6% होता है। पूंजी पर नहीं स्पष्ट किया हो तो पूंजी पर ब्याज देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो छठा है साझेदार ने दी लोन का ब्याज किस खाते उधार किया जाएगा। ऑप्शन ए लाभ हानि खाते, ऑप्शन बी लाभ हानि वितरण खाता, ऑप्शन सी साझेदार के पूंजी खाता, ऑप्शन डी साझेदार के चालू खाते। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए लाभ हानि खाते आता है। क्या आएगा, ऑप्शन ए लाभ हानि खाते। सातवां देखते हैं, लाभ हानि वितरण खाता की उधार बाकी अर्थात खाली जगह। ऑप्शन ए सकल लाभ, ऑप्शन बी सकल हानि,
ऑप्शन सी वितरण पात्र लाभ, ऑप्शन डी वितरण पात्र हानि। मार्च 2019 में 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आ सकता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी आता है वितरण पात्र हानि। 8वां देखते हैं, साझेदारों के चालू खाते की उधार बाकी का ब्याज पेड़ी के लिए क्या गिना जाता है? मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर है ऑप्शन ए खर्च, ऑप्शन बी दायित्व, ऑप्शन सी आवक, ऑप्शन डी हानि। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आवक गिनी जाती है। बराबर, ये किताब का सवाल है, वो आगे मार्च 2025 में पूछा था, वो नया क्वेश्चन था, इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हो तो आपके लिए बेहतर है। देखो जो बोर्ड में पूछे गए हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप मोस्ट पढ़ना चाहते हो तो मोस्ट बोर्ड में पूछे गए तैयार करना, और आप अगर ऑप्शन में पूरे नंबर लेके आना चाहते हो तो इधर ऑप्शन जो दिए हैं वो सब आपको लिख लेना है या याद करना है, या फिर आप ऐसे कर नहीं लिखना हो तो पहले एक बार वीडियो देखो, फिर आंसर या लिख के जा सकते हो। मैं ऑप्शन बोलता हूँ उसके अनुसार आप बता सकते हो कि इसका ऑप्शन ये आ सकता है, तो ऐसे अंदाज लगा के आप सही गलत अपने खुद से कर सकते हो वीडियो देखते देखते। ओके। 9वां है, यदि साझेदार करार पत्र में पूंजी पर ब्याज का प्रावधान न किया गया हो तो कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा? जुलाई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं। तो 9वें का क्या आंसर आएगा? ऑप्शन डी आता है कुछ भी नहीं। पूंजी पर ब्याज कुछ भी बोला नहीं है तो कुछ भी नहीं दिया जाएगा। लोन पर तो कम से कम 6% तो दिया जाएगा, कुछ बोला हो या ना बोला हो। 10 में दिया है, किस पद्धति में पूंजी खाते की रकम बदलती होने से पूंजी पर ब्याज प्रति वर्ष बदलता है? ऑप्शन ए अस्थिर पूंजी खाता पद्धति, ऑप्शन बी स्थिर पूंजी खाता पद्धति, ऑप्शन सी चालू खाता पद्धति, ऑप्शन डी दिए गए में से एक भी नहीं। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए। क्या आएगा? ऑप्शन ए अस्थिर पूंजी खाता पद्धति। इसके अगर ऑप्शन में ये भी लिखा आ सकता है परिवर्तनशील पूंजी खाता। ओके। अगला देखते हैं हम, यहाँ पर 11वां है हमारे पास, ए, बी और सी की पूंजी का अनुपात 3:2:1 हो और वर्ष का वितरण पात्र लाभ रुपये 66,000 हो तो सी को कितना लाभ मिलेगा? मार्च 2018, 22 और मार्च 2024 में थोड़ा बदल के पूछा था, तो देखते हैं। ऑप्शन ए 11,000, ऑप्शन बी 22,000, ऑप्शन सी 33,000, ऑप्शन डी 66,000। देखो यहाँ पर ध्यान से पढ़ोगे तो पूंजी का अनुपात दिया हुआ नहीं है। पूंजी का अनुपात नहीं दिया गया हो तो लाभ हानि का प्रमाण हम लोग क्या मान लेते हैं? 1:1:1 मानते हैं, मतलब बराबर हिस्सों में बांटना है। तो उसको 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 1:1:1 लेते हैं तो 3 से भाग देंगे 66,000 में, 66,000 में 3 से भाग देंगे तो 22,000 आता है। तो 22,000 हम लोग यहाँ पर ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा, 22,000 आता है। देखो यहाँ पर लाभ का प्रमाण नहीं दिया है, इसलिए सभी को समान मिलेगा, यानी सी को मिलने वाला लाभ 66,000 गुणा 1/3, 3 से भाग दोगे तो 22,000 आता है। 12वां देखते हैं, साझेदार के लिए पूंजी पर ब्याज या साझेदार के लिए क्या है? पूंजी पर ब्याज साझेदार की तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए खर्च, ऑप्शन बी दायित्व, ऑप्शन सी आवक, ऑप्शन डी हानि। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, आवक होता है, या क्या होगा बताओ? साझेदार के लिए क्या है? तो आपको पता है साझेदार के लिए तो क्या है, बोलो बताइए। आवक है ना, साझेदार के लिए तो आवक हुई, आप पूंजी पर ब्याज मिला तो। अब आगे देखते हैं। देखो 11वां पूछा गया था उसी का ये है, ए, बी और सी के लाभ हानि का अनुपात दिया है। तो यहाँ पर लाभ हानि का अनुपात ये दिया है, बराबर, ये बदल दिया था इस तरह से। और वर्ष का वितरण पात्र लाभ 66,000 हो तो सी को कितना लाभ मिलेगा? मार्च 2024 में ये पूछा गया था। तो यहाँ पर देखो लाभ हानि का प्रमाण दिया, तो उधर पूंजी का, तो लाभ हानि का प्रमाण दिया, तो यहाँ पर कैसे करना पड़ेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए 11,000, ऑप्शन बी 22,000, ऑप्शन सी 33,000, ऑप्शन डी 66,000 दिया हुआ है। सी को मिलने वाला लाभ है बराबर 66,000 गुणा 1/6। तो यहाँ पर रुपये कितना आएगा? 11,000 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो सी का जो प्रमाण है वो कितना है? 1, और टोटल मारो तो 3, 2, 5 और 1, 6, इसलिए 1/6 लिया, इसलिए यहाँ पर 11,000 आता है। ऑप्शन ए इसका आंसर है 11,000। ओके।
14वां देखते हैं यहाँ पर कंपनी नियम 2014 के अनुसार नियम 10 अनुसार सरकार ने साझेदारों की महत्तम संख्या कितनी निश्चित की है। मई 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 100। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? ऑप्शन सी आएगा, 50 आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर अब देखते हैं 15वां, साझेदार पीढ़ी में साझेदारों का पूंजी खाता रखने के लिए कितनी पद्धतियाँ देखने को मिलती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो कौन सी कितनी पद्धति देखने को मिलेगी? तो 2 पद्धति मिलती हैं। कौन कौन सी? अस्थिर पूंजी खाता पद्धति और स्थिर पूंजी खाता पद्धति, या परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति और स्थिर पूंजी खाता पद्धति। और ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं। 16वां है हमारे पास, यदि स्थिर पूंजी खाता पद्धति हो तो आहरण खाता बंद करके वर्ष के अंत में किस खाते ले आया जाता है। ऑप्शन ए पूंजी खाते, ऑप्शन बी चालू खाते, ऑप्शन सी लाभ हानि खाते, ऑप्शन डी लाभ हानि वितरण खाते। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आता है, चालू खाते आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।